अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मजहर इकबाल और आप देख रहे हैं की AI हॉरिजॉन। किसी भी बिजनेस में स्किलफुल वर्कर्स स्पाइनल कोड की तरह होते हैं। कस्टमर्स अप्रोक्सीमेटली हर फील्ड ऑफ लाइफ में आर्टफुल वर्कर्स को पसंद करते हैं। लॉट्स ऑफ टैलेंटेड वर्कर्स फील्ड लाइन में अपनी स्किल्स का लोहा मनवा चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया भर से स्किलफुल वर्कर्स के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव हॉरिजॉन और बेल आइकन को दबाएं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, पेपर मेड लैम्प शेड। दोस्तों, सल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाली एक क्राफ्ट वीमेन के जहन में एक जुनूनी ख्याल आया कि इस्तेमाल शुदा शीट्स ऑफ पेपर को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके लैम्प शेड बनाए जाएं। यहाँ टोरन पीसेस ऑफ पेपर को बार बार पानी के अंदर भिगोया जाता है, यहाँ तक कि मोटा एक संवाद बन जाता है। फिर आर्टिस्ट गैर जरूरी पानी को स्क्वीज करके इसे एक बाउल में शिफ्ट करके इसमें चाक का इजाफा करती है। केस में ज्यादा दिलचस्प ये है कि ये स्किलफुल आर्टिस्ट लैम्प शेड को डेकोरेशन से करने के लिए शफाफ मोतियों का यूज करती है। मास्क को दोबारा मिलाकर यकसां कंसिस्टेंसी से कागज की बारीक पैटर्न्स को रोल करती है। अगले मरहले में फिर बाल से अटैच किया जाता है। बाद में मटेरियल को एक राउंड शेप देने की बारी आती है। एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हूँ। ये मास्टर पार्ट्स थोड़ी देर में सतह को स्मूदर करने के लिए प्रोसेसिंग करती हैं। जब लैम्प शेड सख्त हो जाता है तो सिर्फ एक चीज बाल को प्रीवियस डिफ्लेक्शन से बाहर ले जाती है। इन्होंने वाकई मास्टर पार्ट्स की डिग्री ले रखी है। नंबर 6, रोड मार्किंग। दोस्तों, ट्रेडिशनली रोड मार्किंग करने के लिए स्पेशल स्टेंसिल्स का इस्तेमाल होता है। सड़क पर नजर आने वाले निशानात को असफाल्ट के अंदर लिमिटेड एरिया के अंदर लगाया जाता है ताकि मार्किंग सीधी लाइंस पर मुमकिन हो सके। लेकिन इसके बावजूद स्टेंसिल्स के साथ वाकई क्विकली एंड नीटली काम शुरू करने में काफी वक्त लगता है। ऑन द अदर हैंड, इस वर्कर ने स्किल्स को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां ये नंबर्स और सर्कल्स की तरह कॉम्प्लेक्स मार्किंग में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, जो सो कॉल्ड वर्कर्स के लिए वाकई अनबिलीवेबल है। नंबर 5, मेकिंग वुडन जीप। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं हर्डल रीडिंग और करेज का काम है, क्योंकि वुडन जीप टॉय बनाने के लिए आपको बड़ी तादाद में स्मॉल पार्ट्स को काटने की जरूरत होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मॉडल हकीकत पसंदाना नजर आए तो आपको हर सतह पर ज्यादा अटेंशन देना होगी। ये सब लकड़ी के तख्ते से शुरू होता है जो कि स्टेंसिल की मदद से पहले से बनाया जाता है। ये मास्टर लार्ज पार्ट्स ऑफ बॉडी की मेजरमेंट करता है, फिर इसे बाहर की तरफ सुराख करता है और बार बार इसी प्रोसेस में चिजल का इस्तेमाल करता है, जिसके नतीजा में ये शाहकार तख्लीक हुआ है। इसमें 40 दिन लगते हैं। ये देखने में वाकई इनक्रेडिबल है। नंबर 4, इपॉक्सी फ्लोर। दोस्तों, ये मेथड मुनफरिद और इंतहाई दिलचस्प फ्लॉज को क्रिएट करने के लिए मिसाली है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका काम कंसिस्टेंट, केयरफुल और फास्ट रहे। इस मवाद को वेरी क्विकली फैलाना पड़ता है क्योंकि ये मटेरियल फर्श पर 30 से 40 मिनटों में मुस्तकिल तौर पर जम जाता है। जब सतह बराबर हो जाए तो आपको काम शुरू कर देना चाहिए। देखिए, इस वर्कर ने सबसे पहले जल्दी इपॉक्सी लिक्विड को यकसा तौर पर वाइपर से तकसीम किया। इसके बाद डेकोरेटिव लेयर आती है। जब इसे अप्लाई किया जाता है तो आप क्रिएटिव हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ आकर मोस्ट डेयरिंग आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये स्किल्ड मैन तैयारशुदा फर्श को मार्बल जैसी शक्ल देने के लिए ब्लैक पेंट और रोलर का इस्तेमाल करता है। फ्लोर को फिनिशिंग टच देने के लिए बॉक्सी के साथ लातादाद ऑप्शंस हैं। इनमें से कुछ को सिलेक्टेड रेजन्स के साथ एडिटिव्स शामिल करके बनाया गया है जो मवाद को मुनफरिद बनाते हैं। इस खूबसूरती के तमाम अनासर में डिजाइनर की इमेजिनेशन और प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल है जो वाकई अट्रैक्टिव है। नंबर 3, ट्रिमिंग हेजेस। दोस्तों, एक दायरे की शक्ल वाले ट्रिमिंग हेजेस स्कल्पचर्स शेप से बहुत मुख्तलिफ नहीं हैं। मुजस्मा साज इस काम के लिए स्पेशल शीयर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके ब्लेड्स बिल्कुल सीधे और रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं। इवन एक स्मॉल मिस्टेक भी इंताज पर मनफी असरात डाल सकती है। इसके अलावा इस किस्म के शाहकार तख्लीक करने के लिए हैवी वाइब्रेटिंग टूल्स को लॉन्ग आवर्स तक थामने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म्स का होना जरूरी है जो रियली डेयरिंग है। नंबर 2, वुडन कार्विंग। दोस्तों, लकड़ी पर नक्शो निगार बनाने के लिए इसकी सरफेस को माया की तरह बनाना पड़ता है। ये वो चीज है जिसकी सलाहियत ये मोस्ट टैलेंटेड अमेरिकन आर्टिस्ट न्यून रखते हैं, जो पहले ही अपने नाकाबिले यकीन काम की वजह से आलमी शोहरत पा चुके हैं। मास्टर दुनिया को हकीकी आर्ट के ऑर्गेनिक पैटर्न्स देता है। हमेशा फ्यूचर डिजाइन सतह पर पैटर्न्स बनाकर मोटे स्टेपल्ड पैनल्स यूज करता है। फिर टूल से कर्वी स्मूथ लाइंस बनाकर
स्प्रे गन से कसीर लेड सतहें बनाता है, जैसे दीवारों और मेजों पर, जो वाकई फन का अजीम नमूना है। नंबर 1, मेकिंग अ नेक्साई ट्यूब। दोस्तों, इन मास्टर ऑफ स्किल्स के मुताबिक ये हर वक्त नेक्साई ट्यूब क्लॉक बनाते रहते हैं, जो कबल-अज़ी इनके लिए किसी चैलेंज से कम न था। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब इन्हें मैश कैथोड्स के साथ काम करना पड़ा, क्योंकि ग्लास ब्लोइंग के लिए मतलूबा मवाद को इलेक्ट्रॉनिक्स में पुरअसर बनाने के लिए स्किल्स और नॉलेज मौजूद न थी। ये साहिब वाकई इस काबिल थे कि इन्होंने पहले इलेक्ट्रोड से मल्टी लेयर लोगो और फिर इसे ग्लास ट्यूब में रखकर गैस फिलिंग की, जो रियली फैंटास्टिक है। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाइस ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।